बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। बात करते हैं अपनी 24 नवंबर की फ़ोरकास्ट से मुताल्लिक। बल्कि 24 नवंबर की फ़ोरकास्ट से पहले हम टीआरजी पर बात करते हैं। देखें, टीआरजी के लिए कल जो आपसे कहा था कि 2 रुपये की हार रखते हुए आप टीआरजी में ट्रेड बना सकते हैं। यानी आपसे कहा था कि 148 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड के बाद आप 146 के नीचे का स्टॉप रखकर इसमें ट्रेड बना सकते हैं और अच्छी तेज़ी एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप टीआरजी की ट्रेड का बगौर जायज़ा लें तो 148 के ऊपर ट्रेड होने के बाद टीआरजी ने 149.89 का आई थिंक हाई बनाया, उसके बाद गिरकर पूरे 146 का ही लो बनाया। यानी 146 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड नहीं कराया और आपसे यही कहा था कि 146 के बिलो ट्रेड पर फिर हम इसको स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। अगरचे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अच्छी तेज़ी टीआरजी में आज के लिए बन सकती है, यानी 24 नवंबर के लिए, वो उस तरह तो नहीं बन पाई। अब उसकी वजह हो सकता है ये जो आर्मी चीफ का ताइनियाती का मसला जो चल रहा था सुबह से, मे भी थोड़ा सा इसको देखते हुए, और फिर सदर ममलिकत चूँकि समरी पर साइन किए बगैर इमरान खान की तरफ मिलने के लिए, मशवरा करने के लिए आ गए थे, तो उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए हो सकता है उस अंदाज में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ट्रेड नहीं बना। लेकिन बहरहाल हर दो सूरत में हमने पहले ही कहा था कि अगर उस तरह ना भी ये बिहेव करेगा तो हम सामने स्टॉप लॉस हमारा मौजूद है, तो कम से कम इसने अपने हमारे स्टॉप लॉस को बहरहाल ऑनर किया। और इस पहाड़ जैसी मार्केट में टीआरजी जैसे बुल से हम अपने छोटे से स्टॉप लॉस के चाकू से इतना ही मुकाबला कर सकते थे कि जितना हमने किया। लेट्स सी, देखते हैं कि कल क्या बिहेव करता है। लेकिन बहरहाल इसमें ध्यान स्टिल तेज़ी और इसी स्टॉप लॉस के साथ 146 के स्टॉप के साथ इसमें ध्यान स्टिल तेज़ी ही बनता है। 146 के बिलो ट्रेड कराने पर हम इसमें नुकसान कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं नज़र आता। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट के इंडेक्स और चैनल पर कोट किए गए लेवल्स की अगर बात करें तो मार्केट ने 42,865 का लो बनाने के बाद बढ़कर 43,014 का हाई बनाया। एक बार फिर हमारे रेजिस्टेंस लेवल 43,100 के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकी और 43,014 का हाई बनाने के बाद मार्केट की क्लोजिंग 42,893 पर हुई। आगे क्या लगता है इस पर बात 25 नवंबर की फोरकास्ट में करते हैं। देखिए, 25 नवंबर की अगर बात करें तो अब जबकि आर्मी चीफ का मसला खुश असलूबी से हल हो गया है और अगर मार्केट इसी कंसर्न की वजह से ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही थी, ख़ास तौर पर रेजिस्टेंस लेवल 43,100 के ऊपर नहीं जा पा रही थी, तो अब ये मसला हल हो गया है। तो फिर अब मार्केट को एक अच्छी रैली बनानी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट अगर इसी खबर की वजह से कुछ डिप्रेस थी तो अब कल कितना वेलकम करती है। वो सुबह की प्री ओपनिंग के बाद थोड़ी सी ट्रेड होगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मार्केट क्या करना चाह रही है। बहरहाल हम सेफ ट्रेड के लिए अपने लेवल्स पर फोकस रखेंगे जो आपसे पिछले कई दिनों से मुसलसल डिस्कस किए जा रहे हैं। यानी रेजिस्टेंस लेवल हमारा 43,100, 43,100, 43,100 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड प्लस मार्केट के सस्टेन करने पर हमारा फोकस इंडेक्स होगा 42,900, 42,880, यानी 43,100 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड प्लस सस्टेन करने के बाद अगर किसी भी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आती भी है तो 42,900, 42,880 से ऊपर कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड करें, किसी तरह का कोई मसला नज़र नहीं आता। हाँ, मसला तब नज़र आएगा जब 43,100 के ऊपर ट्रेड के बाद मार्केट नीचे आकर 42,900, 42,880 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर देगी। वहाँ बहरहाल सेफ ट्रेड के लिए मोहतात रवैया बेहतर रहेगा, ये ध्यान में रखें। अब अगर 43,100 से ऊपर मार्केट ट्रेड शुरू करती है तो नो डाउट कि एक अच्छी तेज़ी जो हम आपसे पहले कहते रहे हैं कि मार्केट में लगती है, लगता ही है कि फिर कल उसकी शुरुआत हो सकती है। तो इसलिए एतमाद से ट्रेड करें, कोशिश करें। अगर मार्केट कल मूव बनाती है तो उस तेज़ी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें।
क्योंकि मार्केट जितना अपने इस लेवल से दूर जाती चली जाएगी उतना आपके लिए मार्केट में एंट्री लेना मुश्किल होता चला जाएगा। तो बहरहाल हम अपने लेवल्स पर फोकस रखते हुए अगर 43,100 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू करती है तो 42,900 42,880 तकरीबन 200 पॉइंट की वहाँ से हमारे पास समझे नुकसान की जगह होगी, उसको सामने रखते हुए हम उस जगह एंट्री लें या अगर मार्केट हमें नीचे उसके बाद मिलती है तो हम नीचे एंट्री लें। बहरहाल वो फिगर हमारे जो लेवल्स हैं वो यही अप्लाई होते हैं कल के लिए। ऊपर के लेवल पर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फिर बनता नहीं है अगर मार्केट चल पड़ती है। तो ऊपर आप अगर कहीं भी आपको समझ में आया आप नफ़ा बुक करते हैं तो कोशिश करें कि नीचे बायबैक करते रहें, क्योंकि नफ़े को बुक करने में जल्दी ना करें। मार्केट को कल के दिन अगर चल पड़ती है तो मे भी एक अच्छी राइड कल से शुरू हो जाए, तो उसको बेहतर अंदाज में अवेल करने के लिए कल का बहरहाल आपको थोड़ा सा ये रिस्क इस अंदाज में लेना पड़ेगा कि अगर ऊपर नफ़ा करते भी हैं तो नीचे आने पर वापस बायबैक लाजमी करते रहें, और कल काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी और एक अच्छी तेज़ी अगर वाकई में होगी वो भी कल नज़र आ जाएगी। तो उसके बाद बेहतर रहेगा फैसला करना नेक्स्ट डे के लिए। लेट्स सी मार्केट कितना वेलकम करती है इस खबर को। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।